Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि आप के बाद आप फुर्सत की सलाह में सबसे पहले मेरे काबिल साथी निखिल आपको बताएंगे कि वो इस वीकेंड पर क्या करने वाले हैं। निखिल, ओवर टू यू। वीकेंड पे सौरभ घर जाने की तैयारी है और लेकिन मैं घर जाऊंगा तो मैं अपने साथ ये किताब लेकर के जाऊंगा। ये गौरी देशपांडे की किताब है, आहे असं आहे, है ना। मराठी में है, लेकिन गौरी देशपांडे एक बड़ी नामचीन ऑथर हुई है मराठी में, और वो मुंबई में रहती थी, और उनकी राइटिंग को लेकर के, जैसे भाषाओं में लिखने वाले जो लोग ऑथर्स होते हैं उनके साथ ये होता है कि वो अपने लोकल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन गौरी देशपांडे काफी, मतलब जिसको कहते हैं, काफी कॉस्मो आउटलुक के साथ लिखती थी, और इसीलिए उनकी जो कहानियां हैं वो खूब पॉपुलर हैं और काफी अनुवाद भी हुआ है उनका अन्य भाषाओं में भी, और अंग्रेजी में तो अच्छे अनुवाद भी मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कहानी, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है इन्होंने, उपन्यास भी लिखे हैं, तो ये पढ़ सकते हैं। और जिनको मराठी आती है वो ये कलेक्शन जरूर देखें, आहे असं आहे। बहुत सुंदर कहानियां हैं, छोटी छोटी, और बहुत टच करती हैं आपको अलग अलग लेवल्स पे। तो ये एक काम किया जा सकता है, हफ्ते ये वीकेंड पे खत्म हो जाने वाली किताब भी है। देखने के लिए भी कोई सलाह? आपने इन दिनों क्या देखा? मैं पीछे हो गया था क्राउन देखने में, तो मैं तो अपना जो चौथा सीजन उसका बच गया था, मैं वही निपटा रहा था। तो वही है। ओके। मेरी सलाह में कुछ किताबें हैं, कुछ फिल्में हैं। पहली किताब जो जल्द रिलीज होने वाली है, एंड आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड, जगरनॉट से आई है ये किताब, द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर। ये इस किताब का नाम है। हाउ द पुलवामा केस वॉज क्रैक्ड। पुलवामा में जो फिदायीन हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उसके पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने और कश्मीर में बैठे आतंकवादियों ने किस तरह से साजिश रची, उसका बहुत डिटेल में, बहुत ही दिलचस्प एक एक ब्यौरे को निकाल के वर्णन किया है राहुल पंडिता ने। राहुल से आप पहले भी किताब वाला में मुखातिब हो चुके हैं। इस किताब के लिए भी हम राहुल पंडिता से किताब वाला के तहत बात करेंगे। राहुल ने अवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स और हेलो बस्तर नाम की 2 चर्चित किताबें लिखी हैं, एक माओइस्ट इंसर्जेंसी पर और एक कश्मीरी पंडितों के पलायन पर, और ये तीसरी किताब है। जगरनॉट से ये किताब है, 499 रुपए इसकी कीमत है। ये मेरी पहली वीकेंड रिकमेंडेशन है, मैंने ये पढ़ ली है, उसके बाद ही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। दूसरी किताब मेरे प्रिय कथाकार हैं प्रवीण कुमार, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनकी ये लंबी कहानियों की किताब है, वास्को डिगामा की साइकिल। ये इस किताब का शीर्षक है और इसे राजपाल ने छापा है। प्रवीण कुमार की पिछली किताब भी राजपाल से ही आई थी, और इसमें 7 लंबी कहानियां हैं, और एक कहानी तो आप सबसे पहले पढ़िएगा। जो पहली ही कहानी है, एक राजा था जो सीताफल से डरता था। ये कहानी बहुत अच्छी है। पवन जी का प्रेम और प्रेजेंट टेंस, बसई दारापुर की संतान, कई जो भी कहानियां हैं उसमें आपको बहुत लुत्फ आएगा। और जो लोग उदय प्रकाश के लेखन को, विनोद कुमार शुक्ल के लेखन को, और राही मासूम, मतलब कई नामचीन लोगों के लेखन को पसंद करते हैं, तो इन्हें इस किताब में उन सब का मिक्स भी दिखेगा और उससे आगे की बात भी दिखेगी। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि प्रवीण कुमार की आप सब किताबें खोज कर पढ़ें, और ये वास्को डिगामा की साइकिल तो जरूर पढ़ें। तीसरी किताब है द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर, स्टोरीज आई मस्ट टेल। ये कबीर बेदी की ऑटोबायोग्राफी है, और इसे वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने छापा है। 699 रुपए इसकी कीमत है। मैं वास्को डिगामा की साइकिल की कीमत बताना भूल गया था, 250 रुपए। ये राजपाल से है। कबीर बेदी की ये ऑटोबायोग्राफी है। ये जैसा मैंने बताया वेस्टलैंड में छापी है। मैं इस वीकेंड ये पढ़ने वाला हूँ। कबीर बेदी की जो पत्नी थी प्रोतिमा बेदी, उनकी ऑटोबायोग्राफी बड़ी दिलचस्प है, पुरानी है वो अगर आपने नहीं पढ़ी तो वो भी खोज के जरूर पढ़िएगा। चौथी किताब पेंगुइन पब्लिकेशन से है, पैगी मोहन की किताब है। पैगी अभी वसंत वैली स्कूल में पढ़ाती हैं,
कई नामचीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुकी हैं। और इसका शीर्षक ही देखिए कितना जबरदस्त है, वॉन्डरर्स, किंग्स, मर्चेंट्स, द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस। ये किताब है, इस किताब को मैंने उल्टा पलटा है और मुझे ये दिलचस्प लगी है और मैं इसे इस वीकेंड में गिराने का इरादा रखता हूँ। ये लगभग 300 पन्ने की किताब है। तो ये 4 किताबें हैं। बुधवार से किताब वाला फिर से शुरू हो रहा है और उसमें सबसे पहले जो आपको किताब नजर आएगी वो अमित लोढ़ा की किताब है, आईपीएस। इस किताब को मैंने आपको पहले ही बताया था, लाइफ इन द यूनिफॉर्म। इस पर किताब वाला की बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी है और भी कई किताबें हैं जिन पर चर्चा होगी। और फिल्मों की बात करूं तो एक काफी पुरानी फिल्म है लेकिन बहुत प्यारी फिल्म है और जिनके परिवार में परिवारजनों के अलावा कुत्ते भी होते हैं वो तो इस फिल्म से बहुत कनेक्ट करेंगे। इस फिल्म का नाम है हाची, अ डॉग्स टेल। ये 2009 की फिल्म है। रामजान ने मुझसे कैसे छूटी हुई थी अभी तक। तो इस फिल्म को देखने के बाद मुझे बख्तावर और झुमरी की है ना याद और आने लगी है। बहुत दिनों से लॉकडाउन के फेर में उनसे मिला नहीं हूँ। तो एक कुत्ते और एक इंसान के बीच की कहानी। एक प्रोफेसर है म्यूजिक के और एक कुत्ता है जिसका नाम हाची है, जापानीज कुत्ता है और उनके पास एक्सीडेंटली पहुंच जाता है और ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड कहानी है। सो यू कैन वॉच, इट्स अ गुड, प्यारा सा वॉच। और एक सीरीज भी मैंने देखनी शुरू की है और सीरीज एक्चुअली कई शुरू की हैं पर जो मैं फिलहाल रेकमेंड करूंगा वो है द सरपेंट। और इट्स अ गुड राइटिंग, गुड डिटेलिंग, गुड राइटिंग। और मैंने एंटोन सॉर्किन की लिखी न्यूज रूम को भी रिवाइज करना शुरू किया है। तो अगर आपने नहीं देखी है द न्यूज रूम तो आप वो भी रिवाइज कर सकते हैं। आज की वीकेंड रिकमेंडेशन में इतना ही है। और करना तो बहुत कुछ होता है लेकिन समय की कमी रहती है तो कर नहीं पाते हैं। मुझे एक नई भाषा सीखनी है और कैलीग्राफी का अपना अभ्यास जो छूटा हुआ है उसको आगे बढ़ाना है, उर्दू का, तो बहुत सारी चीजें हैं। पर आजकल घर के काम इतने ज्यादा होते हैं कि ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। निखिल जी आप भी अपना ख्याल रखें और काका और काकी को मेरा प्रणाम कहें और सुरक्षा के साथ वहीं से रह के काम करें। ठीक है निखिल जी? ठीक है सर। और जब आप वापस आएंगे तो मेरे लिए कुछ मराठी लेखकों की, बल्कि वापस आने की जरूरत नहीं है, मतलब उसके पहले ही कुछ अच्छे मराठी लेखकों की अगर किताबें मुझे हिंदी में मिल पाए तो मुझे पार्सल करिएगा। ठीक है? बिल्कुल। वो जैसे वैसे एक ही चीज है, उसके लिए उसको खरीदने के लिए जो सही जगह है वो मेरा घर नहीं है। लेकिन हाँ मैं बिल्कुल आपको अरेंज अरे करवाता हूँ। और विजय आप इतने साधन हाँ संपन्न मिल पत्रकार जाएंगे, हैं, हर किताबें शहर मिल में जाएंगी। आपके मुरीद हैं। मुझे हर महीने विजय एक अच्छी मराठी किताब का हिंदी अनुवाद भेजिए ताकि मैं उसे पढूं। विजय तेंदुलकर के बहुत अच्छे काम आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिल जाएंगे। वो तो अंग्रेजी खुद लिखते भी थे। सर इधर तो रखे हुए दाएं हाथ पे। अच्छा वो ठीक है। फिर बाकी लोगों पे जाएंगे। गौरी देशपांडे से ही शुरू करते हैं। हाँ, गौरी उनके देशपांडे से अंग्रेजी शुरू में कर। अच्छे हिंदी में अनुवाद नहीं है क्या मराठी लेखकों के? हिंदी होते हैं सौरभ, लेकिन जैसे ये मेरा निजी अनुभव है, बिल्कुल लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं। हिंदी अनुवाद ना बहुत अच्छे मिलेंगे नहीं आपको। तो जैसे आप जब आप अरे हिंदी में पढ़ेंगे आपको लगेगा कि तुमको और मुबारक को, तुम दोनों लोग मराठी और हिंदी समझते, तुमको करने चाहिए कुछ अनुवाद। कौन करेगा? नहीं, आपको उसके लिए मतलब जैसे मैं तो बहुत ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि उतनी स्किल नहीं है ना हिंदी में ना मराठी में कि जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ वैसे कोई अनुवाद अटेम्प्ट करे। लेकिन जो अच्छे अनुवादक होते हैं वो भी अच्छे हिंदी अनुवाद मैंने अभी तक देखे नहीं है, कम है। वो बहुत रेयर है। जैसे आपको बहुत ही जिनको कहते हैं ना बहुत पॉपुलर जो चीजें हैं जैसे मृत्युंजय वगैरह का हो सकता है कि हिंदू अनुवाद आपको ठीक मिल जाए, है ना, और आप उसको पढ़ भी जाएंगे। लेकिन जो उस भाषा को जानता है और जिसने मृत्युंजय मराठी में पढ़ी होगी और अगर वो कोई खराब अनुवाद पढ़ रहा है तो उसका वो फिर बड़ा मायूस होता है। वो ऐसा लगता है कि यार मैं, क्योंकि वहां तक ले नहीं जा पाते हैं लोग। मैंने देखा है पूरे पूरे सेंटेंसेस खा जाते हैं, पूरे पूरे पैराग्राफ्स खा जाते हैं, पूरी वो फीलिंग गायब कर देते हैं। तो ये एक हिंदी ट्रांसलेशन के साथ जब मैं जामिया में पढ़ता था तभी भी ये दिक्कत थी कि हमारे साथ ऐसे बहुत लोग थे जो अंग्रेजी, जामिया में 3 भाषाओं में आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। तो जो बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते थे उनकी शिकायत होती थी कि यार हिंदी की किताबें इतने आधे मन से लिखी जाती हैं, हम क्या पढ़े। सत्य बात। तो बेचारे बिल्कुल वो टूटी फूटी अंग्रेजी में ही फिर पढ़ते थे। और फिर हम लोगों ने किताब मतलब रिक्वेस्ट की थी यूनिवर्सिटी से कि वो थोड़ा जो ये वाणी प्रकाशन वगैरह जो निकालते हैं वो चीजें लेकर के लाइब्रेरी में ले और फिर वो एक्सेप्ट होके वो किया। तो वो तो एक बहुत लंबी चीज।
मैं आपको लेकिन दिलवाऊंगा किताबें, मैं करवाता हूँ। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल। आप लोग भी दर्शकों, मेरे दोस्तों, मेरे परिवार के सदस्यों, अपना खूब ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और संवाद चलता रहे। थैंक यू।